भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। देव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भगवान की सर्वोपरि भक्ति क्या है। सर्वोपरि भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन सर्वोपरि भक्ति क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सर्वोपरि भक्ति किसे कहते हैं, परमात्मा की सर्वोपरि भक्ति किसे कहते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, भक्ति पराधीन नहीं होती है, भक्ति स्वतंत्र होती है। सबसे पहले तो भक्ति के बारे में जानेंगे, फिर सर्वोपरि भक्ति क्या है। भक्ति स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं होती है। और भक्ति के पुत्र दो हैं, ज्ञान और वैराग। ज्ञान और वैराग। जब हम भक्ति में लग जाएंगे तो ज्ञान और वैराग, यही भक्ति के दो नेत्र भी हैं। गीता में कहा गया है, ज्ञान और वैराग। ज्ञान प्राप्त होने लगेगा तो वैराग होने लगेगा। जब भक्ति करेंगे तो सांसारिक चीजों से वैराग होने लगेगा और भगवान के प्रति राग होने लगेगा। इसी को सर्वोपरि भक्ति कहते हैं। संसार से वैराग और भगवान के प्रति राग, इसको सर्वोपरि भक्ति कहते हैं। लेकिन इसको हम विस्तार से समझेंगे। ये तो शाब्दिक अर्थ बता दिया सर्वोपरि भक्ति का, कि संसार से विरक्त होकर भगवान की तरफ अनुरक्त हो जाए, संसार से विभक्त होकर के भगवान की तरफ भक्त हो जाए, जुड़ जाए, उसको सर्वोपरि भक्ति कहते हैं। सब कुछ छोड़ करके, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बटोरी। भगवान शंकर ने भी कहा, मिले न रघुपद बिन अनुरागा, किए जोग जब तब योग विरागा। किए जोग जग तप योग विरागा, मिले न रघुपद बिन अनुरागा, किए कोटि जब योग विरागा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सर्वोपरि भक्ति है वो क्या है। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। विचारकों ने लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देने के नाम को ही भगवान की सर्वोपरि भक्ति कहते हैं। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना। अब भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की तो इच्छा यही रहती है कि सारे संसार के कार्यों को छोड़ करके, सभी का भरोसा छोड़ करके, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। यदि ये भाव है, सारे विचारों को, सारे सहारों को छोड़ करके मुझ में तू केवल समर्पित हो जाए, तो मैं तेरी हर प्रकार से रक्षा करता हूँ। भगवान श्री राम जी ने कहा है, जब नारद जी आए थे तो उनको ज्ञान का उपदेश दिया। बोलिए, हृदय स्थित जो परमात्मा तुम्हारे अंदर अपने अंदर है, कब मदद करता है? तो उन्होंने कहा कि उस पर, यही बात भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, यही बात अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा। क्या कहा? भगवान राम क्या कहते हैं नारद जी से कि सुनी मुनि तो ही कहा सहरसा, सब तज भजय मोहि
सकल भरोसा, करहूं सदा उनकी रखवारी, अजनी बालक राखै महतारी। सुनि मुनि तोहि कहो सह हर्षा, सब तज भज मोहि करें भरोसा, तिन्हें की सदा करो रखवारी, जिम बालक राखे माता। जो सब कुछ सुन करके सर्वोपरि भक्ति करते हैं, मैं उनकी एक माता की तरीके रक्षा करता हूँ। जैसे छोटे शिशु की रक्षा माता करती है, हमेशा निगाह काम करेगी, लेकिन निगाह रहेगी छोटे शिशु पर, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न खा जाए। इसी तरीके से मैं 24 घंटे उसका योगक्षेम करता हूँ। तो उन्होंने कहा भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना सर्वोपरि भक्ति है। एक गीत है कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अब बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अब बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अब बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बड़ी अच्छी बात की। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। इसका एक उदाहरण मानस में दिया है राजा दशरथ का। ये सर्वोपर भक्ति थी। सर्वोपर भक्ति में क्या होता है कि आदमी फिर प्राण तक त्याग देता है, उसको सर्वोपर भक्ति कहते हैं। ये नहीं कि भक्ति करते रहे, जब बात आ गई शरीर छोड़ने की, कि शरीर भी भगवान की भक्ति में दांव में लगा दे, शरीर निकल जाएगा तो लोग मोह कर लेते, प्राण से अधिक प्राणों का मोह करने लगते हैं। भगवान से प्रेम खत्म हो जाता है, प्राणों से प्रेम हो जाता है, उसको भक्ति कहते हैं, सर्वोपर भक्ति नहीं कहते। सर्वोपर भक्ति में फिर पूरा शरीर सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत स्वतनारी। ये सर्वोपर भक्ति है। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण है, और राजा दशरथ का उदाहरण देखिए सर्वोपर भक्ति का कितना अच्छा है, इसलिए वो पूजनीय है। कि बंदऊ अवध भुआल कि सत्य प्रेम जहि राम पद, और बिछुड़त दीन दयाल कि प्रिय तृण तृणैव परिहरि। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुड़त दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरि। सर्वोपर भक्ति के कारण उन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान छोड़ दिया था, कोई मोह नहीं किया, एक तिनका समझ करके छोड़ दिया। क्यों? अब पिछले जन्म में कितनी तपस्या किया था। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जी पर लोक सुनारा। लेकिन सर्वोपर भक्ति होने के कारण उन्होंने अपने शरीर को, मानव शरीर से बढ़ के कोई कीमती नहीं, प्राणों के समान उन्होंने इसको छोड़ दिया था। इसको कहते हैं सर्वोपर भक्ति। एक और गीत है सर्वोपर भक्ति का, कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे,